किसका नाम नहीं है। क्या होगा कि हुकूमत ने यूपी में एसआईआर का फैसला कर लिया और 4 तारीख से यूपी में एसआईआर भी शुरू हो चुकी। एसआईआर क्या है? जो इस मुल्क में यूपी में 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको अपना इस मुल्क का शहरी होना साबित करना है। एसआईआर का क्या मतलब है? जो यूपी में 18 साल से बड़ी उम्र के लोग रहते हैं, उनको साबित करना है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। और उस शहरियत को साबित करने के लिए हुकूमत ने घुमा फिरा करके एक दूसरा तरीका जारी किया जिसका नाम रखा गया एसआईआर, और वो यूपी में 4 तारीख से शुरू हो चुकी है। किसी भी मुसलमान को इस मसले में गफलत में नहीं पड़ना चाहिए। भाग दौड़ करके और कोशिश करके अपने और अपने बच्चों की शहरियत को साबित करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अब इसमें क्या होना है मैं आपको समझाता हूं। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसको बुनियाद बनाया गया 1987 को। किसको? 1987, 1 तारीख 7वां महीना 1987। इसको याद रखिए, 1 तारीख 7वां महीना 1987। इस तारीख को जो लोग इसके बाद जो पैदा हुए हैं और इससे पहले जो पैदा हुए, उसके बाद में मेयार बनाया गया 2003 की वोटर लिस्ट को। अब इसकी 4 सूरतें बन गई। नंबर 1 सूरत तो यह है कि कोई मर्द या औरत अगर 1987 से पहले पैदा हुआ है तो वो अपनी शहरियत को साबित इस तरह करेगा कि 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। समझ में आई बात? उसका क्या होना चाहिए? नाम में होने। कौन सी वोटर लिस्ट में? 2003 वाली। वो मेरे पास है, मुझसे आप वोटर लिस्ट ले लें मोबाइल में, और उसको तलाश करके जो आपका नाम है उसको कंप्यूटर से निकलवा के घर रखें। जो बीएलओ आने वाला है वो आपको फार्म देगा, उसके साथ वो पिन हो करके जाए। तो जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं उनके लिए साबित करने का तरीका यह है कि वो 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी लगाएंगे और किसी कागज की जरूरत उनको नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि एक आदमी की पैदाइश 1987 से पहले हुई थी, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं। समझ में आई बात? तो ऐसे आदमी को 6 कागजों में से 1 कागज दिखाना पड़ेगा। कितने कागजों में से? 6 में से। नंबर 1 पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। नंबर 2 बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नंबर 3 जाति सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नंबर 4 रिहायशी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नंबर 5 हाई स्कूल या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री उसके पास है वो दिखाना पड़ेगी। और नंबर 6 अगर कोई वो सरकारी मुलाजमत करता था या उसे सरकारी पेंशन मिलती है तो उसका कागज दिखाना पड़ेगा। हमारे पास जो आधार कार्ड है या हमारे पास जो पैन कार्ड है या हमारे पास जो राशन कार्ड है या हमारे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, गवर्नमेंट उसको नहीं मानती। तो मैं बात समझा दूं, 1987 से पहले अगर आपकी पैदाइश हो गई है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इन 6 कागजों में से कोई कागज उसको दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तीसरी सूरत यह है कि किसी की पैदाइश 2087 के बाद हुई है लेकिन 2004 से पहले हुई है। 2087 के बाद और 2004 से पहले, तो उसको करना यह है कि या तो इन 6 कागजों में से कोई एक कागज दिखाए या 2003 की वोटर लिस्ट में अपने मां बाप का नाम दिखाए। या तो इन 6 कागजों में से कोई कागज दिखाए या 2003 की वोटर लिस्ट में अगर उसके मां बाप का नाम है तो वो दिखाए। चौथी सूरत यह है कि किसी की पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो वो अपना या तो कागज दिखाए और या तो वालिदैन के दोनों के 2003 की लिस्ट में अगर दोनों के नाम हो तो दोनों का कागज उसके लगेगा। तो ये 4 सूरतें हो गई। 1987 से पहले जिसकी पैदाइश हुई है, 1987 के बाद जिसकी हुई है, और 2003 की वोटर लिस्ट में किसका नाम है और किसका नाम नहीं है। इस बात को आज ही से कोशिश करें और सारे कागजात तैयार करके घर रखें। और चक 25 और 26 की वोटर लिस्ट मेरे पास